हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 77 होने वाला, इससे पहले 76 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये आपको ऑल एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है वो इस वीडियो को जरूर देखे। और ये बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन। कौन था? रॉबर्ट वाटसन। कब खोज की थी? 1930 में। और 1930 में नमक आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने कराया था नमक आंदोलन। ठीक है, समझ गए। और ये आपको अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे याद करोगे? देखिए रडार क्या करता है, डिटेक्शन करता है किसी चीज़ की। तो आप देखिए, ये देखिए इस तरह से गोल गोल घूमता है ना, तो बस उसी तरह याद रखिएगा। वाटसन जो था ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर, वो घुमा घुमा के छक्का मारता था। इस तरह से आप वाटसन याद आ जाएगा। वाटसन 1930 में। समझ गया, रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने 1930 में। और नमक आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु में नाभिक को किसने खोजा? परमाणु के अंदर जो नाभिक को किसने खोजा? जैसे देखिए परमाणु मान लीजिए ये है, इसमें जो नाभिक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको नाभिक कहते हैं। तो किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1911 में। और 1911 से एक डेट ऑफ और याद कीजिएगा। देखिए ये कलकत्ता से दिल्ली क्या बनी थी? राजधानी बनी थी 1911 में। ठीक है, समझ गए। देखिए कैसे याद करोगे? परमाणु में नाभिक को किसने खोजा? तो रदरफोर्ड ने खोजा। कब खोजा? 1911 में। और 1911 में क्या हुआ था? कलकत्ता से राजधानी कौन बनी थी? नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पॉली ने की थी। किसने की थी? पॉली ने, 1930 में। 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है? 92 है। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, मतलब स्टील को अगर कठोर बनाना तो क्या उसमें मिलाया था? क्रोमियम। क्या मिलाया था? क्रोमियम। क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी है? 24 है। 24 है क्रोमियम की परमाणु संख्या। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है। और ये ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। और ये क्या है? अधातु है। समझ गए। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, विद्युत को अपने आप से गुजार सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। हेलोजन जो ग्रुप 17 में होगा हेलोजन, तो ये इसमें क्या है? सबसे सक्रिय, सबसे एक्टिव फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 9 है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 18 है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल। देखिए इसमें कुछ हल्का क्वेश्चन है, कुछ भारी क्वेश्चन है, इसलिए बस रिवीजन के लिए आप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा किसके वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है अम्लीय वर्षा। समझ गए। मतलब सल्फर की मात्रा आपको देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन की मात्रा तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, तो अम्लीय वर्षा होगी। ठीक है। इससे अम्लीय वर्षा से क्या होगा? अम्लीय वर्षा से जैसे देखिए आप ताजमहल को देखोगे, ताजमहल के अंदर जो क्या डिप्रिसिएशन हो रहा, मतलब उसका जो टाइल्स वगैरह, ये मार्बल वगैरह जो है, मार्बल जिसको बोलते हैं, वो क्या हो रहा है? वो खराब हो रहा है। ठीक है, इसी कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शक्कर का किण्वन से क्या होता है? शक्कर के किण्वन से क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या है? पीने वाला शराब है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में कौन शामिल है? ब्रेटन वुड में कौन शामिल है? WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, समझ गए। ये तीनों ब्रिटेन वुड में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? कॉमर्शियल बैंक सबसे बड़ा भारत का कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ में है? मुंबई के अंदर मिलेगा देखने को। और ये कब बना, कब इसकी स्थापना हुई? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1955 को। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई? तो 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई? 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिन बराबर होता है? मतलब चांद का जो डेट होता है कितने दिन का होता है? तो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परम शून्य ताप का मान बतावें। तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विक्रेता बाजार क्या होता है? विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो, मतलब जो जितना मांग हो उससे कम बन रहा हो तो वो पूरा नहीं होगा, उसको कहते हैं पूर्ति कम। समझ गए? ऐसा बाजार जहां मांग हो मगर वहां पूरा नहीं हो पा रहा मांग। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर। मुंबई किसकी राजधानी? महाराष्ट्र की राजधानी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ? फेरवानी समिति की। कौन सी? फेरवानी समिति की सिफारिश पे। कब हुई? 1992 में। 1992 में। मुख्यालय कहाँ? मुंबई के अंदर। मुख्यालय कहाँ? मुंबई के अंदर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजया बैंक व देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया, मिल गया दोनों बैंक। किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में। समझ गए? आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। IRDAI का पूर्ण नाम क्या है? IRDAI का पूर्ण नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ गए? और ये हम फटाफट बताएं ताकि रिवीजन कर पाओ, क्योंकि टाइम इज़ मनी। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, बस नज़र के सामने से गुजरेगा तो एग्ज़ाम में टिक हो जाएगा। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना सही रहने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।